नमस्कार, सात की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और सबसे पहले सात की बड़ी बात में वक्त हो गया हेडलाइंस का। तो पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय श्रीलंका दौरा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह बस्तर में मां दंतेश्वरी मंदिर में करेंगे पूजन दर्शन। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में होंगे शामिल। जबलपुर में क्लिनिक की आड़ में धर्मांतरण का खेल। डॉक्टर पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के लगे आरोप। बच्ची के रोजा रखने पर मामले का हुआ खुलासा। मंदसौर में महिलाओं ने की शराब दुकान में तोड़फोड़। शराब दुकान हटाने को लेकर हंगामा। एक्शन नहीं लेने पर महिलाओं ने हटाई दुकान। देश भर में आज आंदोलन करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ करेगा प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कोर्ट भी जाने की तैयारी। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरें कौन सी है। तो पहली खबर आ गई आपकी स्क्रीन पर, ये रही। प्रधानमंत्री मोदी आज श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। दूसरी खबर, पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैफ अली खान हमला केस में तीनों टुकड़े एक ही चाकू के निकले हैं। और चौथी खबर, बल्कि भी तीसरी है, सैफ अली खान केस में तीनों टुकड़े एक ही चाकू के निकले हैं। और मुंबई में दोपहर 12 बजे मनोज कुमार का अंतिम संस्कार होगा, जो देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। चीन ने भी अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगा दिया है, जैसे को तैसा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हरा दिया। सातवीं खबर, राजस्थान मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में अगले 6 दिन हीट वेव जारी रहेगा। अब विस्तार से खबरें बताने का वक्त हो गया। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। आज दंतेवाड़ा जाएंगे अमित शाह। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में अमित शाह शिरकत करेंगे। मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजन और दर्शन भी करेंगे। देर शाम रायपुर में सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाह नक्सल ऑपरेशन की भी समीक्षा करेंगे। चूंकि अमित शाह ने एक टारगेट रखा है, अपनी टीम को एक टारगेट देके रखा है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से, सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं, पूरे देश से नक्सल को खत्म करना है, नक्सलवाद को खत्म करना है। और उसी कड़ी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। और नक्सलवाद खत्म करने के साथ ही जिन जिन इलाकों में नक्सलवाद रहा है, जो उसकी चपेट में रहे हैं, वहां की धारा बहाई जाए, इस बात की भी कोशिश है। और यही वजह है कि आज जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करने का काम अमित शाह करेंगे। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बनने वाला है। बस कुछ ही दिनों बाद जैसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, कानून बन जाएगा। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। देश भर में आंदोलन करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट भी जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट भी जाएगा, यानी कोर्ट के रास्ते भी उसके लिए खुले हैं, कोर्ट भी जा सकता है। और इस बात को तो अमित शाह ने भी कहा था, पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि अगर आपको इसमें कुछ असंवैधानिक लगता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिमों का सबसे बड़ा राष्ट्र कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन वहां भी वक्फ बोर्ड नहीं है, लेकिन यहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता यह है कि जो बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, जिस पर जेपीसी की टीम बैठी, जिस पर तमाम लोग बैठे, अपने विचार रखे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी 3 घंटे तक सुना गया। हालांकि उन्होंने जब बाहर वो निकले तो उन्होंने कहा कि हमारी बात सुनी तो गई, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं की गई, ये उनका कहना था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। और यही वजह है कि अब वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
और अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोलंबो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 शीर्ष मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। भारतीय प्रवासियों ने पीएम का स्वागत किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति से सीधे बातचीत करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति से सीधे बातचीत करने का कार्यक्रम रखा गया है। 6 शीर्ष मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। भारतवंशी मंदसौर में शराब की दुकान में जमकर बवाल हुआ है। जिले के जग्गा खेड़ी गांव में मौजूद शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण, आक्रोशित हो उठे हैं, जिसके बाद उन्होंने शराब की दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की है। ग्रामीणों ने दुकान के बाहर मौजूद वाहनों को भी नहीं बख्शा है और तोड़फोड़ के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। ग्रामीण पिछले 1 साल से शराब की दुकान हटाने की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शराब की दुकान को हटाइए। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शन को शांत कराया। एसपी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी। शराब की दुकान पर तोड़फोड़ की गई है। इस सूचना पर पुलिस भी आई है और इसमें केस कायम किया जाएगा और फुटेज देखे जाएंगे और जो भी संदिग्ध हैं, जो भी इसमें अपराधी हैं, उनको पकड़ा जाएगा। दमोह के बहुचर्चित धर्मांतरण मामले का आरोपी ईसाई मिशनरी अजय लाल द्वारा संचालित मिशन हॉस्पिटल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारत सरकार के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मामले को उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि मिशन हॉस्पिटल में जनवरी 2025 से फरवरी 2025 के बीच नकली डॉक्टर ने हृदय रोगियों का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से 7 लोगों की मौत हो गई। शिकायत सामने आई है। कानूनगो ने आगे लिखा है कि शासकीय राशि का दुरुपयोग भी किया गया। मामले में शिकायत के बाद जांच के आदेश जारी किए गए। एन किम जोन के नाम का युवक नकली डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करता था। मिशन अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी को अस्पताल से गायब कर दिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पेशेंट को बड़ी बड़ी मात्रा में दवाइयाँ लिख रहे थे और उसका सारा बिल शासन से ले रहे हैं और अपना इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन पूरा जिम्मेदार है इस पे। वो लोगों की जिंदगियों से खेले। यहाँ पे एक अनजान व्यक्ति जो उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है हृदय रोग का, उसको आपने 7 जानें सौंप दी और वो जान लेके चला गया। पूरी प्रबंधन की जिम्मेदारी। अस्पताल ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन इनका निरस्त होना चाहिए। मध्य प्रदेश के दमोह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। इस मामले में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी जांच प्रचलित है और इसलिए इसके अलावा मैं और कोई कमेंट इस पर नहीं करना चाहूँगा। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि अभी जांच प्रचलित है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सके। कलेक्टर साहब बहुत बच के बोल रहे हैं। जितना उन्होंने बताया वो तो सबको पता है, कुछ और बातें बतानी चाहिए थी पर वो बच रहे हैं। अगली खबर जबलपुर से है, जहां एक कथित डॉक्टर पर महिलाओं और बच्चियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी खालिद खान को गिरफ्तार कर लिया है। असल में तिलवारा बस्ती में खालिद खान नाम का युवक एक क्लिनिक चलाता है। इलाज के दौरान आरोपी महिलाएं और बच्चियों के संपर्क में आता था और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था। मामले का खुलासा तो तब हुआ जब रमजान के दौरान एक नाबालिग बच्ची ने 5 दिनों तक रोजा रखा। मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन के लोगों को लगी तो वे पीड़ित परिवार को लेकर तिलवारा थाने पहुंचे और खालिद खान के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए थाने में प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी पर फर्जी तरीके से क्लिनिक संचालन के आरोप लग रहे हैं।
अपने आप को डॉक्टर बताए, खान के लिए नाम से खालिद नाम का व्यक्ति उपचार, झाड़ा फूंक ये सब करता था। हमारे मोहल्ले की एक बच्ची के साथ उसने भी वो गलत किया और धर्म परिवर्तन के लिए वो पिछले 1 साल से संपर्क में था। मस्जिद ले जाता था, उसको बाकायदा बोरका पहनाता था। बहुत सारे नए नए परिवार आके रह रहे हैं, सभी की जांच हो, अनैतिक गतिविधियां रोकी जाएं। बस्ती में एक खालिद खान नाम का BHMS डॉक्टर था। उसने एक नाबालिग लड़की को इलाज के दौरान उसका नंबर प्राप्त कर लिया और उसको उसको धार्मिक रूप से बहलाने फुसलाने लगा। जब इस बात की भनक उसके घर वाले को लगी तो उसके पिता की ओर से हमने इस डॉक्टर के खिलाफ धारा 3-5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का दर्ज कर डॉक्टर खालिद खान को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। भिलाई में एक कारोबारी दंपत्ति का ट्रेन से बैग पार हो गया। असल में गोंदिया के रहने वाले व्यापारी दिनेश पटेल और उनकी पत्नी हीना पटेल गोंदिया से रायपुर आ रहे थे, लेकिन दुर्ग से ट्रेन छूटने के बाद भिलाई 3 के बीच दंपत्ति का बैग किसी ने पार कर दिया, यानी गायब कर दिया, यानी चोरी कर लिया। जब दंपत्ति रायपुर पहुंचा तो GRP पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने 0 पर मामला दर्ज कर लिया, जो कि दूसरे थाने का मामला था। भिलाई 3 पुलिस को मामला भेज दिया है, जिसके बाद भिलाई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि बैग में हीरे के 2 हार, 4 अंगूठी, 45,000 नगद रखे हुए थे, जिसकी कीमत तकरीबन 65 लाख रुपए है। बिलासपुर से खबर है, रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? SECR ने 50 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इनके लिए बड़ा आसान है, ट्रेनें रद्द कर देते हैं। 6 ट्रेन डाइवर्ट कर दी, 28 ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त हो जाएंगी। अब जिन्होंने गर्मियों की छुट्टी की प्लानिंग की है उसका क्या होगा? नहीं, आपने तो 23 अप्रैल से 6 मई तक ट्रेनें रद्द कर दी। गोंदिया रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। नहीं, गोंदिया रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से कनेक्ट किया जाएगा तो SECR ये बताइए, क्या इस दौरान मालगाड़ी भी नहीं चलेंगी? नहीं, आपको ही बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जब चाहे ट्रेन आप रद्द कर देंगे। यात्रियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे भी छत्तीसगढ़ के पास एक रिकॉर्ड है, अगर कोई पूछे SECR के पास एक रिकॉर्ड है, अगर कोई पूछे कि किस जोन की सबसे ज्यादा ट्रेनें रद्द होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि SECR की ट्रेनें सबसे ज्यादा रद्द होती हैं। खासकर छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं बहुत नुकसान उठाते हैं। आए दिन आप देखिए SECR ट्रेनें रद्द कर देता है, लेकिन मालगाड़ियां चलती हैं, वो 100 की रफ्तार से भागती हैं, दौड़ती हैं। बस जो यात्री ट्रेनें हैं उसे रद्द कर दिया जाता है। अब देखिए, 1-2 नहीं 50 ट्रेनें रद्द कर दी। आपने 1 महीने पहले से प्लानिंग बनाया कि हम रायपुर से कहीं जाएंगे दूर छुट्टी में, गर्मियों की छुट्टी में नाना नानी के घर जाएंगे बच्चों को लेकर, या अपने घर जाएंगे, लेकिन अब आप जा नहीं सकते, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। भिलाई में एक कारोबारी दंपत्ति का ट्रेन से बैग जो पार हुआ था, असल में गोंदिया के रहने वाले व्यापारी दिनेश पटेल और उनकी पत्नी हीना पटेल गोंदिया से रायपुर जा रहे थे। तो ये खबर, तस्वीरें आ गई, हमने कहा इसको दिखा दिया जाए। बाकी खबरें तो मैंने आपको बता दी है। अब इनकी भी लापरवाही है। आप अपने सामान का ख्याल रखना चाहिए। अगर 2 लोग हैं तो ध्यान रखना चाहिए, एक लोग को वहां पर बैठा के तब आगे जाना चाहिए। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां 8 साल में तैयार हुए विवेकानंद नीडम रेल ओवर ब्रिज पर अब ऑफिसर नेताओं ने लोकार्पण का पेच फंसा दिया है। लोकार्पण नहीं होने से लोगों का आने जाना बाधित हो रहा है। इस ROB का निर्माण होने के बाद लोड टेस्टिंग और रोड सेफ्टी का काम पूरा हो चुका है, लेकिन ROB के दोनों साइड टीन लगाकर इसे अफसरों ने बंद कर दिया है। यहां ट्रैफिक शुरू होने से प्रतिदिन 30 से 40 हजार वाहन चालकों को फायदा पहुंचेगा। मामले में एक जनहित याचिका हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में समाज सेवी राज चड्ढा के द्वारा लगाई गई है। ग्वालियर में लगभग 2017 से एक पुल का निर्माण चल रहा था, जिसको नीडम का ROB कहते हैं, और वह कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो उसका लोकार्पण भी होना है, मगर कुछ राजनीतिक लोगों की वजह से आपसी लड़ाई के कारण वह उसका लोकार्पण नहीं हो पा रहा, और इस कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए मैंने एक PIL इस बात की पेश करी है कि पुल जब कंप्लीट हो चुका है, चालू कराने में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है और जिससे आम जनता को दिक्कत आ रही है।
वेलकम बैक। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है और 8वें दिन जैसा कि आप जानते हैं महागौरी की पूजा अर्चना होती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रायपुर के बंजारी माता मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है। इंदौर के कालका माता मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी है। चूंकि चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी की पूजा आज हो रही है, इसलिए मंदिरों में स्वाभाविक सी बात है भीड़ तो दिखाई दे रही है। आज महागौरी की पूजा हो रही है। बहुत सारे लोगों का आज से ही व्रत समाप्त होगा, बल्कि कुछ लोग नवमी को उद्यापन करते हैं, कुछ लोग आज ही उद्यापन कर देते हैं, लेकिन आज व्रत रहते हैं आमतौर पर लोग। और कई लोग ऐसे होते हैं जो 8 दिन का व्रत नहीं रख सकते, 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते नवरात्र का। वो ऐसा करते हैं कि प्रतिपदा यानी पहली नवरात्रि पहला दिन और आज जो अष्टमी का दिन है आज व्रत रखते हैं। तो भारत देश में आज आप ये जान लीजिए कि तकरीबन अगर हिंदू आबादी देखा जाए तो 60% से ज़्यादा लोग आज व्रत होंगे, या ये आंकड़ा है। चूँकि मैंने कहा ना कि जो 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वो कई बार प्रतिपदा और महाअष्टमी यानी अष्टमी के दिन, महागौरी के दिन जिस दिन पूजा होती है, इस दिन व्रत रखने का काम करते हैं। तो सुबह सुबह अगर आप बहुत काम में व्यस्त हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं और साथ की बड़ी बात का बुलेटिन देख रहे हैं, तो घर बैठे ही आपको हम माता के दर्शन कराएंगे। काली माता मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, इनकी बहुत मान्यता है इंदौर में। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो घर बैठे आपको दर्शन कराएंगे काली माता मंदिर के। और प्राची पांडे हमारी संवाददाता रायपुर से बंजारी माता मंदिर के पास मौजूद है, बल्कि वहीं पर मौजूद हैं। वो बंजारी माता के आपको दर्शन भी कराएंगे और इस मंदिर की मान्यता के बारे में भी प्राची पांडे आपको बताएंगी। लेकिन अंशुल, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा, चूंकि आप काली माता मंदिर के बाहर मौजूद हैं, उस प्रांगण में मौजूद हैं। वहां माता के दर्शन कराइए और इस मंदिर की मान्यता के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं उसे कालका माता मंदिर कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कालका माता मंदिर है वो इंदौर में सब लोगों के बीच में एक आस्था का केंद्र है। इंदौर के श्रमिक क्षेत्र में यह पूरा मंदिर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण भी यहां पर मजदूरों के द्वारा ही कराया गया था। यहाँ पर किसी समय आसपास कई मिलें हुआ करती थी और जब मजदूर मिलों में जाते थे तो उसके पहले यहाँ पर दर्शन करके वे लोग जाते थे। आज अष्टमी का पावन पर्व है और इसी के चलते माता का विशेष श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। 4 भुजाधारी 5 फीट की ऊंची मूर्ति जो है वो यहाँ पर है, जिसमें सौम्य स्वरूप वाली माता के एक हाथ में खड़ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में कप्पर और चौथे में मुंड है। और शारदीय नवरात्र में यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है वो लगना शुरू हो जाती है। लगभग 1972 में इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया था। हालांकि अब यहाँ पर मिलें बंद हो गई, लेकिन अभी भी इस माता की आस्था जो है यहाँ के मजदूर और लोगों के बीच में बनी हुई है और इसीलिए यह कारण है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो भी पहुँचते हैं। खास बात यह राहुल कि इस मंदिर में माता को नींबू की माला जो है वो चढ़ाई जाती है। उसका महत्व यहाँ पर माना जाता है और ये माना जाता है कि जो भी यहाँ पर आकर माता को नींबू की माला चढ़ाता है उसके सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं और इसीलिए इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी जो है वो की जाती है। हालांकि आज अष्टमी के त्यौहार को लेकर के सुबह से ही तैयारियां जो हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल माता का श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो मुख्य पुजारी हैं वे माता का श्रृंगार कर रहे हैं और उसके बाद कुछ समय बाद यहाँ पर एक विशेष आरती जो है वो की जाएगी, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होंगे। सुबह से ही मंदिर पर लोगों का पहुँचना भी जो है वो शुरू हो गया है। काली माता जो है वो सबसे ज़्यादा पूजी जाती है और अष्टमी पर इन्हीं माता का महत्व जो है वह रहता है और इसी कारण इस मंदिर पर भी जो लोग हैं वह बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और यह इंदौर का एक ऐसा मंदिर है जहां पर माता को आकर के लोग नींबू की माला चढ़ा सकते हैं, कालका माता से अपने बात जो है वो कह सकते हैं और अलग अलग कई प्रकार के जो शांति पाठ और धार्मिक कार्य होते हैं वो भी यहाँ पर लोगों के द्वारा कराए जाते हैं। हालांकि अभी सुबह की शुरुआत है और सुबह से ही मंदिरों में लोगों का आना तो शुरू हो चुका है। वहीं माता का श्रृंगार जो है वो भी सुबह से ही यहाँ पर चल रहा है और आरती के पहले यहाँ पर माता का श्रृंगार जो है वो किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर विशेष पूजा जो है यानी कि विशेष आरती जो है वो 8 बजे के लगभग यहाँ पर जो है की जाएगी, जिसमें कि लोग भी शामिल होंगे। और अष्टमी का पर्व है, क्योंकि अष्टमी के पर्व माँ की पूजा को सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है, सबसे ज़्यादा पूजन जो है वो देखिए टेक्नोलॉजी चीज़ों को कितना आसान कर देती है ना। अंशुल मुकाती इंदौर में काली माता मंदिर के पास बैठे हैं और अगर आप रायपुर में होंगे
या प्रयागराज में होंगे या किसी कोने में होंगे तो आप काली माता मंदिर के दर्शन कर लिए होंगे। अंशुल मुकाती ने करा ही दिया। अब बंजारी माता मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। प्राची हमारे साथ मौजूद है। प्राची, बताइए। जी, आपको बता दें कि आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी अष्टमी है, और आज लगातार हर मंदिर में भक्तों की भीड़ सुबह से ही लगनी शुरू हो चुकी है। और आज माना जाता है कि मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के बंजारी माता मंदिर में मौजूद हैं। यह मंदिर रायपुर शहर के प्रमुख मंदिरों से प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और मनोकामना सिद्धि की कामना करते हैं। और आज यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 1200 से भी अधिक यहाँ पर जोत जलाई गई है और लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना कर रहे हैं। यहाँ पर महाराज जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या कुछ इस मंदिर की इतिहास बताएंगे? पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय कैंपस में बंजारी माता मंदिर का स्थापित है। यहाँ पर दोनों पर्व में ज्योति कलश जलाया जाता है। अभी वर्तमान में 1205 तेल ज्योति कलश जल रही है और 19 घी कलश जल रही है 19। और यहाँ मनोकामना पूर्ण करने के लिए नारियल बंधाए जाते हैं। और यहाँ पर मणि वाला नांग भी कुछ महीने पहले दर्शन दिया था और नांगों का जोड़ा प्राय बीच बीच में दर्शन देते रहता था। जी, माता रानी का यहाँ पे जो है प्रतिमा, उसको स्वयंभू बताया जा रहा है, इसके बारे में बताएंगे? हाँ, बंजारी माता मंदिर स्वयं निकली हुई है, स्वयंभू है और बहुत प्रचलित है। और बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है, प्रचलित तो है ये बंजारी माता का मंदिर। अगर आप रायपुर आइए तो एक बार जरूर बंजारी माता मंदिर जाइए और मां के दर्शन आप जरूर कीजिए। बहुत धन्यवाद अंशुल मुकाती आपका, प्राची पांडे आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। और साथ की बड़ी बात के बाद आपको हमर बानी हमर गोट दिखाएंगे।